अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग श्रीरंगापट्टनम में हज़रत टीपू सुल्तान की बनाई हुई मस्जिद आला का दीदार करने वाले हैं और इस पेंटिंग के ज़रिए से आज मैं आपको मस्जिद आला के जो लोकेशन है और दूसरी बहुत सारी चीज़ों को एक्सप्लोर करते हुए मैं आप लोगों को बहुत सारी डिटेल भी बताने की कोशिश करूंगा इस पेंटिंग के अंदर। दोस्तों, ये पेंटिंग बहुत पुरानी है, माना जाता है कि ऑलमोस्ट 200 साल, लेकिन वल्लाहु आलम। बट इस पेंटिंग में बहुत डिटेल के साथ सुल्तान के ज़माने में जिस तरह से लोग रहा करते थे, पहनावा जिस तरह था लोगों का, जिस तरह से मस्जिद आला के आसपास का जगह दिखती थी, वो सब चीज़ें इस पेंटिंग के अंदर हम लोग एनालिसिस कर सकते हैं। तो मैं आप लोगों को आज की इस वीडियो में बताता हूँ। चलिए देखिए, सबसे पहली बात तो मस्जिद आला जो है, सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे खूबसूरत इसकी चीज़ जो है ना, ये दो मीनारें हैं। मस्जिद आला की इन दो मीनारों के जैसी दूसरी किसी भी मस्जिद में, साउथ इंडिया में आप हज़ारों मस्जिदें हैं, आप लोगों ने दीदार ज़रूर किए होंगे, लेकिन किसी भी मस्जिद में इस तरह के बड़े बड़े दो मीनारों को इस डिज़ाइन में नहीं बनाया गया है। ये ख़ास हज़रत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह ने, उन्होंने ख़ुद डिज़ाइन करके ये बनवाए थे। सुभान अल्लाह। दोस्तों, मस्जिद आला के इन दो मीनारों के पीछे में यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे एक गुंबद बना हुआ है, यहाँ छोटा सा, ये मेहराब के एकदम ऊपर में है। यहाँ से अंदर दाखिल होके इमाम साहब यहाँ अंदर नमाज अदा करवाते हैं। यहाँ पे मुसल्ला है, मेहराब है, और मेहराब के एकदम ऊपर में यहाँ पे ये गुंबद है। और यहाँ पे अगर आप इस पेंटिंग में थोड़ा सा डिटेल में जाओ ना, थोड़ा देखो और ध्यान से, यहाँ पे आप पाओगे बहुत सारे लोग दिखाई देंगे इस पेंटिंग में। ये देखिए, यहाँ पे फर्स्ट फ्लोर के, मस्जिद के फर्स्ट फ्लोर में यहाँ पे कुछ लोग खड़े हैं और ये लोग नीचे खड़े हुए लोगों से बातें कर रहे हैं। इस पेंटिंग के अंदर कितना डिटेल से दिखाया गया है, मान लो। ये देखिए, ये लोग यहाँ खड़े होके इन लोगों से बात करने की कोशिश कर रहे हैं या फिर उनको देख रहे हैं या कुछ उस तरह से एक पेंटिंग है ये। तो इतनी डेप्थ इसमें डाली गई है। और यहाँ पे देखिए, कुछ मुसाफिर हैं ये लोग शायद, जो पहले के ज़माने में इस तरह होता था दोस्तों कि लोग दूर दूर से सफ़र करके आते थे, और जो लोग रिहायशी भी होते थे, यहाँ के श्रीरंगापट्टनम किले के भी लोग होते थे या फिर सिपाही भी होते थे, वो लोग अमूमन धूप से बचने के लिए इस तरह के टेंट वगैरह लगा लिया करते थे। लेकिन मेरे हिसाब से, मैं यहाँ तो ऐसे ही नज़र आ रहा है कि ये जो है दो बैल हैं यहाँ पे, और यहाँ पे भी कुछ चीज़ें हैं, और यहाँ पे एक कुछ फ्लैग पोल की तरह लग रखा गया है एंड ऑल। तो हो सकता है कोई लोग आके जब रहते थे ना, जो कुछ दिनों तक, अरसे तक रह जाते थे, रुकते थे, उन लोगों के हो सकते हैं। यहाँ पे देखिए एक ऊंट है, यानी कि देखिए श्रीरंगापट्टनम के अंदर उस ज़माने में ऊंट भी हुआ करते थे, और सुल्तान की फ़ौज के अंदर भी बहुत सारे ऊँटों के भी यूनिट्स हुआ करते थे, यानी कि जंगों के अंदर उस ऊँटों का भी इस्तेमाल किया गया है, माशाल्लाह। और यहाँ पे देखिए एक सिपाही है जिसके हाथ में एक भाला है ये, और यहाँ पे एक आदमी है, ये देखिए, इस आदमी के हाथ में छाता है, यानी कि धूप से बचने के लिए छाता है। दोस्तों, इस पेंटिंग में एक और बहुत ही ख़ास चीज़ मैं दिखाना चाहूँगा। देखिए, इस आदमी ने इस डायरेक्शन से धूप आ रही है, तो उसने छाते को इस डायरेक्शन में पकड़ रखा है, यानी कि धूप यहाँ से लग रही है। और यहाँ पे देखिएंगे अगर आप, तो यहाँ पे कुछ सिपाही हैं जो यहाँ पे बैठकर, वो लोग भी धूप से बचने के लिए इसी डायरेक्शन में उन्होंने यहाँ पे कुछ लगाया हुआ है। ये देखिए, कपड़ा वपड़े डाले हुए हैं, और यहाँ पे ये लोग बैठ के गुफ्तगू कर रहे हैं। और यहाँ पे एक सिपाही है जो ऊपर खड़ा होकर नीचे की तरफ देख रहा है। दोस्तों, यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो तो आपको बहुत सारी और चीज़ें भी पता चलेंगी, क्योंकि इन लोगों के पास, इन सिपाहियों के पास, यहाँ देखिए, ये जो यहाँ पे सिपाही हैं, इस सिपाही ने यहाँ पे देखो पैरों को ऐसे फोल्ड करके ये बैठा है, इसकी ढाल यहाँ है, तलवार यहाँ पे है, और इसने अपने जूते यहाँ पे छोड़े हुए हैं। जूते यानी कि चढ़ावे जिनको कहते हैं ना, हम लोग कह लीजिए कि इनको जूती कहते हैं कुछ, और इस तरह की डिज़ाइन की जूतियाँ होती थी, और ये सुल्तान के ज़माने में बहुत कॉमन था, इसी तरह के जूतियाँ पहनी जाती थी।
और जंगों में भी बाकायदा इसी तरह की जूतियों को पहन के जाते थे लोग। यहाँ पे देखिए मस्जिद आला के आसपास अभी अगर आप ध्यान से देखो ना, तो ये देखिए जी, अगर मैं आप लोगों को अगर कॉमन लैंग्वेज में कॉमन तरह से समझाऊं, ये जो है मेन गेट है। अभी आप यहाँ पे रोड है आज के दौर में, यहाँ पे मस्जिद आला के सामने यहाँ पे रोड है और ये मेन एंट्रेंस है। यहाँ से अंदर दाखिल हुआ जाता है, यहाँ से दाखिल होकर राइट साइड में वज़ू खाना है, वज़ू करके ऐसे ऊपर जाते हैं। ऊपर जाने के बाद यहाँ पे नमाजें अदा करते हैं। पूरी मस्जिद में नमाज अदा करने के लिए बहुत बड़ी मस्जिद है। पेंटिंग में ये थोड़ा छोटा दिखाई दे रहा होगा आपको, लेकिन असल में मस्जिद बहुत बड़ी है, बहुत बड़े बड़े मीनार हैं ये। ऑलमोस्ट आपको समझ लो कि सुल्तान के दौर में कहा जाता है कि 20 से 25 किलोमीटर दूर से भी ये मस्जिद आला की मीनारें नज़र आती थी। कुछ रिवायात में इस तरह से भी लिखा गया है कि सावन दुर्गा जो पहाड़ है वहाँ से भी मस्जिद आला की मीनारों का दीदार किया था लोगों ने। कुछ रिवायात में इस तरह कहा गया है। बहरहाल यहाँ पे इस पेंटिंग में आप देखो मस्जिद आला के राइट साइड, लेफ्ट साइड, हर जगह बहुत सारे घर बने हुए हैं। देख रहे हैं यहाँ सभी, देखिए बहुत सारे घर हैं, बहुत सारे लोग भी हैं। और इन लोगों का पहनावा देखो आप। यहाँ भी एक आदमी है, देखो छाता लेके खड़ा है और इसने भी इसी डायरेक्शन में, यानी कि धूप, पेंटर ने ना बहुत डीपली इस पेंटिंग को एकदम सोच समझ के बनाया है, मगर कुछ कुछ चीज़ों में वो एक्यूरेट नहीं रहा है। जैसे कि देखो ये आर्मी बैरक्स की तरह नज़र आते हैं और ये बिल्डिंग्स देखो, ये थोड़ा सा यूरोपियन डिज़ाइन, यूरोपियन आर्किटेक्चर। हाँ, हो सकता है ये पेंटिंग जब बनाई गई हो तो तब तो सुल्तान शहीद हो चुके थे और अंग्रेज़ों का दौर चल रहा था, तो हो सकता है कुछ बिल्डिंग्स नई तामीर की गई थी वगैरह, वल्लाहु आलम। लेकिन श्रीरंगापट्टनम में ख़ास करके सुल्तान की इस मस्जिद आला की जो डिपिक्शन की गई है बहुत एक्यूरेट है, बहुत ज़्यादा एक्यूरेट है, बहुत ब्यूटीफुली प्रिसाइज है। हाँ, ये देखिए जी, और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही खूबसूरत चीज़ दिखा रहा हूँ आपको। मस्जिद आला के सामने में यहाँ पे एक देखो, एक घुड़सवार है, एक पीछे में एक आदमी है जो घुड़सवार के पीछे चल रहा है, और यहाँ पे कुछ लोग हैं और इन लोगों ने यहाँ पे कुछ टोकरी की तरह लग रहा है, ठीक है, देखने से आपको ऐसा लग रहा है ये टोकरी है वगैरह, राइट। लेकिन हो सकता है कि ये जो है ना, ये वो कहते हैं ना टोकरी में, जैसा शिप, जो छोटी सी एक बोट होती है, नाव होती है, उसको हम लोग यहाँ दक्षिणी जुबान में डोली कहते हैं, उस तरह का जो नदी के अंदर, नदी क्रॉस करने के लिए यूज़ करते हैं ना, वैसा गोल सा टोकरा होता है, नीचे में लेदर को लगा के वाटरप्रूफ करके वो यूज़ करते हैं। और यहाँ पे देखिए जी, 2 हाथी हैं। इस पेंटिंग में 2 हाथियों को बनाया गया है। एक हाथी के ऊपर ब्लू कलर का कपड़ा है, एक हाथी के ऊपर रेड कलर का कपड़ा है। और यहाँ पे भी कुछ सिपाही, देखो इन लोगों ने भी टेंट लगाया हुआ है, यानी कि टेंट ऐसा होता था कि इसके अंदर घुस के थोड़ी देर आराम कर लिए, लेट गए, सो गए थोड़ी देर। और यहाँ पे ये लोग कुछ पका भी रहे हैं शायद, क्योंकि इसी तरह से लग रहा है बैठे हुए हैं। यहाँ पे देखिए एक ऊंट है और ऊंट के सामने यहाँ पे भी ये जो 2 आ रहे हैं ना, ये भी ऊंट ही हैं। और यहाँ पे भी घर वगैरह बनाए गए हैं, इस तरह दिखाया गया। और यहाँ पे एक ब्रिटिश सिपाही, हाँ जी, तो एक्चुअली वो दूसरा फोटो ओपन हो गया था सडनली। यहाँ देखिए जी, ये एक ब्रिटिश सिपाही को बनाने की कोशिश की गई है, क्योंकि इसका हैट देखो कैसा है, इसका हैट और इसका जो ड्रेस है वो सब थोड़ा सा डिफरेंट है इन दूसरे लोगों से। और यहाँ पे देखो कुछ ऊंट के ऊपर लाद के लाया जा रहा है। और मस्जिद आला के सामने यहाँ पे तो अभी तो रोड है, बाकायदा पूरा रोड बना हुआ है, ये पूरा रोड है। लेकिन उस ज़माने में देखो यहाँ रोड नहीं था, यहाँ पे ऐसा मैदान हुआ करता था। मैदान मस्जिद आला के सामने अभी भी है। और इसके थोड़ा सा आगे जाएंगे तो बेंगलोर गेट आता है, श्रीरंगापट्टनम फोर्ट का। इस पेंटिंग के अंदर दूसरे मॉन्यूमेंट्स, दूसरी चीज़ें तो नहीं दिखाई गई है, जैसे कि सुल्तान के दौर में मस्जिद आला के पास से खड़ा होने पर आपको यहाँ पे किले की फोर्टिफिकेशन की दीवारें भी नज़र आनी चाहिए थी, लेकिन वो नज़र नहीं आ रही इसमें। यहाँ पे दूर में आपको थोड़ा सा, अगर आपको मैं जूम करूँ, हाँ ये देखिए दूर में यहाँ पे कुछ घर की तरह बनाए गए हैं। लेकिन और यहाँ पे भी देखिए, ये एक लंबा सा हॉल है, कॉरिडोर की तरह। हो सकता है ये अस्तबल हो, अस्तबल यानी कि
घोड़ों को जहाँ पे रखा जाता था, वैसे सुल्तान के दौर में भी इस तरह के ही अस्तबल हुआ करते थे, हॉर्स स्टेबल कहते हैं ना उनको, क्योंकि बहुत सारे घोड़े होते थे उन लोगों के पास। जब लाखों की फौज थी तो हर फौजी के पास एक घोड़ा ज़रूर होता था, तो लाखों तादाद में घोड़े भी होते थे। बहुत सारे घुड़सवारों के जो घर वगैरह होते थे किले के अंदर भी होते थे, बड़े बड़े कमांडर्स के। किले के बाहर में होते थे जो सिपाही वगैरह होते थे उन लोगों के। और मस्जिद आला के ऊपर में इस पेंटर ने ना, आर्टिस्ट ने, यहाँ देखिए बहुत ब्यूटीफुली वो भी बनाए हैं, चिड़ियों को बनाया है। देखो मस्जिद आला की मीनारों के बहुत ऊपर में चिड़ियाँ उड़ रही हैं। लेकिन सबसे हाईलाइट तो यही है मस्जिद आला का कि इन दो मीनारों को बहुत खूबसूरत अंदाज में ब्यूटीफुली बनाया गया। मस्जिद आला के अंदर भी चलो मैं आपको कुछ चीज़ें दिखाता हूँ। शायद आप जानते हो, अगर आप यहाँ दक्कन साउथ खास करके मैसूर, श्रीरंगापट्टनम, बेंगलोर वगैरह से हो तो आप लोग मस्जिद आला में ज़रूर नमाज़ें तो अदा किए होंगे, आप लोगों को पता होगा। लेकिन जो लोग दूसरी जगह से हैं, जो लोग बाहर से हैं, उन लोगों के लिए मैं ज़रूर बताना चाहूँगा। ये देखिए जी, मस्जिद आला के इन मीनारों के अंदर में जाने के लिए रास्ता यहाँ से है। ये देख रहे हो, ये यहाँ से रास्ता है अंदर जाने का। और ऐसे जाके ऐसे सीढ़ियाँ ऐसे चढ़ के ऊपर जाते हैं गोल गोल, और यहाँ पहुँचे जाते हैं। अगर आप मस्जिद आला को, अगर आप लोगों को, अभी तो खैर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अंडर में है मस्जिद आला, तो गेट्स वगैरह ये सब बंद रखते हैं, और हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट है तो इसका बहुत ख्याल रखा जाता है बहुत। लेकिन नॉर्मल टूरिस्ट को अलाउ नहीं करते ऊपर जाने। फिर भी अगर लाइफ में कभी मौका मिला तो मैं आप लोगों को ऊपर जाके यहाँ अंदर का भी नज़ारा दिखाने की कोशिश ज़रूर करूँगा। कहते हैं जो लोग ऑलरेडी मस्जिद आला की इसमें सीढ़ियों से ऊपर गए हैं, वो लोग कहते हैं कि अंदर बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से, और ऊपर ख़ास करके जब आप यहाँ मस्जिद आला की मीनारों पे चढ़ते हो तो मैंने सुना है कि यहाँ से सुल्तान का गुंबज भी नज़र आता है। पता नहीं माशाल्लाह वो कितना खूबसूरत नज़ारा होता होगा, लेकिन इंशाल्लाह मैं भी कोशिश करूँगा इजाज़त लेने की। अगर इजाज़त मिली तो ज़रूर जाऊँगा। और यहाँ पे आपको पता है मस्जिद आला के यहाँ पे एग्जैक्टली इसी पॉइंट पे, अब यहाँ पे देखो इसने पेंटर ने ना झाड़ बना दिया एक, लेकिन इस जगह पे एक धूप घड़ी है, यानी कि सन डायल, सन क्लॉक जो कहते हैं ना, धूप घड़ी, वो यहाँ पे है, आज भी है। बहुत प्यारी है मस्जिद आला, बहुत खूबसूरत मस्जिद आला की ये बेहद नायाब और बेहद खूबसूरत पेंटिंग। और ये देखिए जी, ऐसा लग रहा है ना, ये जो सिपाही है इसने अपना पैर देखो यहाँ दीवार के इस छज्जे के कॉर्नर पे रखा है अपना पैर। ऐसा लग रहा है जैसे कि मतलब एक तरह से रवाब या तो किसी से बात कर रहा है या कुछ देख रहा है, एंड ही नोज समथिंग। और इस आदमी के देखो, ये जो है ना ये सीनियर होगा, ये साथ जो बैठा है ये सीनियर होगा, ये जो पीछे बैठा है ये जूनियर होगा। क्यों पता है? क्योंकि इसके हाथ में यहाँ तलवार है, और इस तरह से इसका एक्सप्रेशन यहाँ पे इसको ऐसे देख रहा है ना, एज इफ लाइक सीनियर जूनियर, वो सिपाहियों के दौरान बीच में होते थे इस तरह से। यहाँ पे एक और आदमी बैठा है, उससे ये बात कर रहा है। यहाँ टोटल 4 आदमी हैं, 1 2 3 4, ब्यूटीफुल। और यहाँ पे एक भाला भी है देखो। अभी तो खैर मस्जिद आला के यहाँ साइड में इस तरह का कुछ नहीं है, हाँ, लेकिन वहाँ पे एक बैस्टियन की जैसा एक स्ट्रक्चर है। इंशाल्लाह मैं आने वाले दिनों में उस जगह को, उस लोकेशन को एक्सप्लोर करके एक बार और कोशिश करूँगा कि इस पेंटिंग को जहाँ पे जिस नज़रिए, जिस एंगल से इस पेंटिंग को बनाया गया है ना, इसी एंगल से मैं मस्जिद आला का समझ लो एक फ़ोटो लेने की या फिर वीडियो लेके आप लोगों को दिखाने की कोशिश ज़रूर करूँगा। तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अस्सलाम वालेकुम, जज़ाकल्लाह खैर, अल्लाह हाफिज़।